So good afternoon class. हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी जल्दी क्लास ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ 34th ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ। ठीक है जी, आई होप कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो एक गल राजे ध्यान रखियो, थोड़ा जा गला खराब है, आवाज़ भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। आप स्किप नहीं करांगे अपना अज का लैक्चर, सो थोड़ा सा तुसी कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। आई थिंक कि मैं अपने वालों सारा कुछ एक्सप्लेन करवावांगी, कोई भी डाउट तुहाडा नहीं रहेगा। इन केस कोई भी डाउट रहिंदा है तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं लास्ट ते कमेंट कर देना। अज दा जस्ट तुसी जिहड़ा भी सैशन लगाओगे तुहाडा टोटली MCQs बेस्ड रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुसी आंसर करोगे, ठीक है। अज एक्सप्लेनेशन मैं करवावांगी, तुसी जस्ट देख लेना कि तुहाडे ऑप्शन सही आ रहे ने कि नहीं आ रहे। पॉइंट क्लीयर होया जी? आज राजे सारे जिन्हें क्लास में ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्लास में बेसिकली आप स्किप नहीं करना, कहने का मतलब यही है, जिन्ना हो सके पॉसिबल आप कोऑपरेट करके चलांगे, ठीक है। तुहानूं पता ही अगे भी क्लास कोई डाउट आप पेंडिंग रहन नहीं देंगे, फिर भी कुछ होया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, करिए राजे स्टार्ट। हाँ जी, जिन्होंने बच्चों ने राजे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करिया, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर बैच, तुसी इनू QR कोड नू स्कैन करके डायरैक्ट ऐड ऑन हो सकते हो, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन ते मूव करते हैं। ठीक है ना, आवाज़ बिल्कुल ठीक है। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, अंडर द कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, उनके विच आपां बच्चे नूं इनकरेज किवें करांगे, बेसिकली अवॉइड उनके एरर्स करके कंप्लीटली। मतलब बच्चे नूं जेकर कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने आपां ही कहांगे कि हाँ जी लीव इट, करी जो करना है। नहीं राजे, आप एवें दी चीज़ कदे भी नहीं अपनानी। राजे तुसी जस्ट आंसर करी जो, मैनू सारिਆਂ ਦੇ कमेंट विजिबल हो जाएंगे। प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल्स मैकेनिकली, मतलब बच्चे की प्रैक्टिस कंटिन्यूस करवानी चाहिए है। लर्न ग्रामर रूल्स बाय रोट, रट्टाफिकेशन नहीं करवाना, मैकेनिकली आप इतने काम बच्चे नहीं करवाना। डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, आप इनका मतलब की है, आप बच्चे नूं एग्जाम्पल टू रूल वाल मूव करवाना है, जो कि अच्छा मैथड होंदा है, इंडक्टिव मैथड होंदा है, तुहानूं पता ही है, एग्जाम्पल टू रूल लैके जाना। सो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच दे विच कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज नूं कंस्ट्रक्ट करेगा। कंस्ट्रक्ट करन दा मतलब की है, इहदे विच बच्चे नूं ये पता चलेगा कि मैं लैट सपोज मैं उन्होंने हिंट दे रही है ना, हिंट दे के जेकर वो किसी चीज़ नूं खुद समझ पा रहा, अंडरस्टैंड कर रहा, तो उन्होंने समझ आ रही है प्रॉपर कि कहना की चाह रहे हैं मैम, है ना, तो खुद बच्चा सोचेगा उनके बारे डीपली। या फिर आप हिंट का मतलब ये है कि जेकर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हाँ, बच्चे को नहीं होंदा कंसैप्ट क्लीयर, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हाँ, एक एज अ हिंट दे रही हाँ, बच्चे को समझ लग जाएगी हाँ जी मैम किहड़ी गल करना चाह रहे हैं या किंदे बारे करना चाह रहे हैं, ठीक है राजे। सो अपना फर्स्ट आंसर की आ जाएगा डी ऑप्शन। सारिਆਂ ਦਾ ही सही है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਲ आ गया कि किवें ਆਪਾਂ एलिमिनेशन मैथड लगाना है। चलो जी, सैकेंड क्वेश्चन ते मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की कह रहा है, अ गुड लैंग्वेज टैक्सट बुक शुड, हम टैक्सट बुक की गल हुई है, एक अच्छी जी अपनी बुक होंगी है, उन्हें की चीज़ा होनी चाहिए ने। कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटीरियल्स, कंटेन द टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस एंड द कंटेंट मटीरियल्स, इनकॉपरेट ऑल लैंग्वेज स्किल्स थ्रू आउट। अरे मेरे हाथ नाल तो रेस भी नहीं होंदा। या फिर हैव अ मोर सेंटिकल आइटम्स, साइनेटिकल आइटम्स, ए बी एंड सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुसी आंसर करो राजे, जस्ट मैं वेट कर रही हूँ थोड़े आंसर की, की आंसर आएगा। इन्होंने चार ऑप्शन के तुसी ये दसना कि किहड़ियां तीन ऑप्शन सही ने। हाँ, तिना चारां दे विच ही तीन तीन की गल की है, दस दो कि तीन ऑप्शन सही ने। ए बी एंड सी, बी सी एंड डी, ए बी एंड डी, या फिर ए डी एंड सी। हुण देखो इहदे विच जेकर मैं गल करा, कंटेन द लर्नर सेंटर्ड मटीरियल, डेफिनेटली जो भी टैक्सट बुक क्रिएट करनी चाहिए बच्चे के लैवल के अकॉर्डिंग, बच्चे की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, या बच्चे के आप ये कह सकते माइंड सैट के अकॉर्डिंग बननी चाहिए है। ये ऑप्शन तो ठीक है।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਟੇਨ ਦ ਟੀਚਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੀਚਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਆਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਸਕਿੱਲਸ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ। ਹੈਵ ਮੋਰ टैक्टिकल आइटम्स, नहीं जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिंटैक्टिकल आइटम नहीं आएगा, आइटम्स नहीं आएगा, सॉरी। ए बी एंड सी ऑप्शन बनती भी है, तो ए बी एंड सी ए ऑप्शन जी पई है, सो ए विल बी राइट आंसर। हाँ जी, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ भी ए आया, जिन्होंने भी ए लगाया राजे ए ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ਤੇ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 की कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन असैसमेंट फॉर लर्निंग एंड असैसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब फॉर लर्निंग ते ऑफ लर्निंग च डिफरेंस पूछ रहे हैं। चलो आंसर करो, तुसी ध्यान नाल करिया जे आंसर। ऑफ दा मतलब तुहानू मैं करवाया ना, कोई चीज़ बंद होगी हुण, इस तो बाद नहीं होएगी। ए ऑप्शन की कह रहे हैं, असैसमेंट फॉर लर्निंग इज़ अ सममेटिव, असैसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ अ फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव दे विच 4 आना सी, ये ओपोजिट लिखी हुई है, गल गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहे हैं, असैसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस, असैसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ अ फाइनल। चलो देखते हैं। असैसमेंट फॉर लर्निंग इज़ टू गाइड फ्यूचर इंस्ट्रक्शन, वेयर एज कंपैरिजन करके दस रहे हैं, वेयर एज उत्थे यूज होंगे, ठीक है। असैसमेंट ऑफ लर्निंग इवैल्यूएट्स व्हाट हैज़ बीन लर्न, सो मेरे अकॉर्डिंग बोथ आर द सेम, बोथ। हाँ जी राजे, की आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? सी विल बी राइट आंसर। सी ऑप्शन लगाया सारे ने, सी ऑप्शन, ठीक है, सी आएगा। उनके की कह रहे हैं, असैसमेंट फॉर लर्निंग is to guide future instructions, whereas assessment of learning evaluates what has been learned। ऑलरेडी ऑफ द मतलब बंद हो चुके हैं, बंद इन द सेंस कि जो बच्चे ने पढ़ चुके हैं उनकी गल कर रहे हैं आप। एज लर्निंग पता है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। होमवर्क क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ है, होमवर्क क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है असेसमेंट एज लर्निंग ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, एज लर्निंग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहे हैं राजे, रेमिडियल टीचिंग इन लैंग्वेज मीन्स, रेमिडियल टीचिंग लैंग्वेज मीन्स टीचिंग न्यू टॉपिक ओनली आ गया, रिपीटिंग द इंटायर कोर्स, गिविंग एक्स्ट्रा वर्क टू ब्राइट स्टूडेंट्स, गिविंग टारगेटेड हेल्प टू लर्नर्स हु लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब जो ऑलरेडी पिछे रह चुके हैं, या फिर जिन्हों की प्रॉपर उवें आप कहते हैं ना कि दिक्कत आ रही है किसी जगह तो। क्लास में मैं टेस्ट लिया, सारे बच्चे ने अच्छा परफॉर्म कराया, 2 बच्चों ने अच्छा नहीं परफॉर्म कराया, मतलब कितने कितने वो लैक कर रहे हैं, सो लैग बिहाइंड उत्ते वर्ड यूज़ किया जा सकता है। गिविंग टारगेट हेल्प टू लर्नर्स हू लैग बिहाइंड, ठीक है जी। टीचिंग न्यू टॉपिक्स ओनली नहीं आएगा। रिपीटिंग द इंटायर, बच्चे को सारा कोर्स तो ना रिपीट करवाओगे, नहीं करवाना। गिविंग एक्स्ट्रा वर्क टू ब्राइट स्टूडेंट की गल ही नहीं हुई, रेमीडियल टीचिंग की गल हुई है, सो डी विल बी राइट आंसर। गिविंग टारगेट, हम तुम कहोगे मैम टारगेट तो आप नैगेटिव के लैके चलते हैं ना, कि बच्चे टारगेट नहीं आप करना, बट इतने क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग आप आंसर लगाना है। मैं वही कहा ना, चलो तुम सेंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाओगे, उदों अपना आंसर की है बदल जाएगा। गिविंग टारगेट हैल्प टू लर्नर्स हू लैग बिहाइंड, जो पिछे रह रहे हैं उन्होंने टारगेट करके उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने सही उपचार करना बेसिकली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी इन अ लैंग्वेज क्लास। हाँ जी, टीचर lectures on a grammar for a full period, student listen to teachers and take notes, group discussion where learners use the language themselves, only the teacher corrects all errors immediately। नहीं जी, only वाली ऑप्शन सीधा ही निगलेक्ट हो गई। दूसरा राजे की आंसर आएगा। बच्चा बोर होंदा राजे ये चीज़ां नाल। टीचर लैक्चर्स ऑन अ ग्रामर फॉर फुल पीरियड, नहीं बोर होएगा डेफिनेटली। बच्चे का मन है प्लेग्राउंड ते खेडन दा, है ना, खाना खाने का टाइम से तुसी उन्होंने फ्री लैक्चर या फुल पीरियड उन्होंने
नहीं, टीचर लेक्चर ऑन ग्रामर फॉर फुल पीरियड, ठीक है, मैं ब्रेक के अकॉर्डिंग समझ रही सी, फिर भी नहीं। स्टूडेंट्स लिसन टू टीचर एंड टेक नोट्स बना के, नहीं। लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी कदों होएगी, जो बच्चा की ग्रुप डिस्कशन करेगा वेयर लर्नर्स यूज अ लैंग्वेज दैमसेल्फ, बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, अपने पीयर्स के नाल बैठेगा उठेगा, चीज़ां सीखेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म बड़ी पॉजिटिव टर्म होंदी है, सो राइट आंसर अपना की बन जाएगा सी ऑप्शन। हाँ जी राजे, सारिਆਂ ਨੂੰ इन्फॉर्मेशन मिल गई सी ना, ताकि कोई भी बच्चा 11 अक्टूबर वाला भुलेखा ना रखे राजे। 11 अक्टूबर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ शिफ्ट हो चुका है या पोस्टपोन हो चुका है 18 अक्टूबर ਤੇ, सो ध्यान रख लेना, ठीक है जी। और जिन्ना बच्चों ने हले तक इनरोल नहीं करवाया करवा लेना। यस, क्वेश्चन नंबर 6, इन टीचिंग स्पीकिंग स्किल विच स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। टीचिंग स्पीकिंग स्किल बेसिकली गल किंदी कीती है, स्पीकिंग, जिंदी गल कीती उन्होंने हाईलाइट कर लो। स्पीकिंग स्किल, चलो, आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज डायलॉग्स, कदे भी रट्टाफिकेशन नहीं करवानी। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म रोल प्लेस एंड द रियल कम्युनिकेशन एग्जैक्ट, letting students speak only after error correction, only using translation exercise। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੈਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੀਕ ਓਨਲੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। हाँ जी, वेरी गुड। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनपुट हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस आप पढ़ के आए हैं 5 बेसिकली इंटरकनैक्टेड हाइपोथेसिस की उन्होंने गल की सी। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स व्हेन लर्नर्स आर फोर्स्ड टू स्पीक अर्ली, ग्रामर इज टॉट एक्सप्लिसिटली फर्स्ट, सब तो पहला ग्रामर नूं पढ़ाओ जी। लर्नर्स रिसीव कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट स्लाइटली बियॉन्ड देयर करंट लैवल, बस आपां नूं पता है जितने भी स्लाइटली आ गया बियॉन्ड देयर लैवल मतलब बच्चे की प्रायर नॉलेज आपां I+1 वाला कंसैप्ट पढ़िया सी ना, ठीक है। आई की है बच्चे की प्रायर नॉलेज, 1 मतलब की है जो आपकी नॉलेज तो कुछ हट के सीखता है, थोड़ा स्लाइटली अबव सीखता है, उत्थे लिए आपां यूज़ करते हैं करंट लैवल या प्रायर नॉलेज। समझ रहे हो ना, करंट लैवल जो बच्चे तो हुण बेसिक लैवल उनके अकॉर्डिंग। ओनली आ गया नहीं जी, सो सी विल बी राइट आंसर। सारे ने सी लगाया ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो राजे, अफेक्टिव फिल्टर इन लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू, वेरी इजी, वेरी इजी। ग्रामेटिकल मिसटेक स्टूडेंट्स मेक नहीं राजे, उन्होंने अफेक्टिव फिल्टर, अगेन क्वेश्चन ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਅਫੈਕਟਿਵ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਲੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, बट जेकर बच्चा हाईली मोटिवेट हो जाएगा किधर ना किधर उन्होंने एक प्रैशराइज इन्वायरमेंट मिलेगा कि हाँ मैं पेपर क्रैक करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो मैं ना ही किया तो पता नहीं की ही हो जाएगा, है ना। सो इमोशनल बैरियर्स, एंगजाइटी, लो कॉन्फिडेंस दैट रिड्यूस द लैंग्वेज एक्विजिशन, डेफिनेटली इफेक्ट पैंदा है, ठीक है। सो बी विल बी राइट आंसर। टीचर के मूड की वोकैब की कोई गल नहीं की उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9, विच मैथड एम्फसाइज मिमिक्री, मैमोराइजेशन एंड द रिसेप्टिव ड्रिल्स। थोड़ा ध्यान नाल करिया जो क्वेश्चन, ईजी है, बस जिवें एक हुंदा नहीं डर जा पाना हुंदा। उन्होंने क्या विच मैथड एम्फसाइजिस मिमिक्री, मिमिक्री की हुंदा नकल करना, मैमोराइजेशन चीज़ों को रिवाइज करना, रिकॉल करना, लर्न करना, रट्टाफिकेशन करना, क्रैमिंग करना, एंड द रैपिटेटिव ड्रिल्स। ए ऑप्शन की कह रहे हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बी ऑप्शन कह रहे हैं ऑडियोलिंगुअल मैथड, थर्ड कह रहे हैं टास्क बेस्ड लर्निंग, या फिर डी ऑप्शन कह रहे हैं होल लैंग्वेज अप्रोच। जल्दी जल्दी आंसर कर दो।
जल्दी आंसर करो राजे। जेकर बच्चे ਨੂੰ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਵਾनी है तो ऑडियो लिंगुअल मैथड सही रहेगा आई थिंक, है ना। बच्चे ਨੂੰ ऑडियो लिंगुअल मैथड ही आएगा। जिन्ना ज़्यादा बच्चा देखेगा चीज़ों ਨੂੰ यूज़ करेगा। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ नहीं आई थिंक मैं कुछ गल समझ रही हाँ। हाँ ध्यान नाल देखियो, विच मैथड एम्फेसाइजेस मिमिक्री मैमोराइजेशन एंड रिसेप्टिव, ठीक है ऑडियो लिंगुअल ही आएगा, ऑडियो लिंगुअल ही आएगा। मैनू लगे से शायद मैं गलत आंसर कर गई, बी ऑप्शन ही आएगा। चलो राजा 10th का आंसर करो। इन अ क्लासरूम पीयर करैक्शन मीनस, एक बच्चा गलती कर रहा है एक अपने पीयर ग्रुप के उन्होंने किवें करैक्ट करवाओगे। टीचर करैक्ट्स पीयर्स वर्क, स्टूडेंट्स करैक्ट ईच अदर्स एरर अंडर गाइडेंस, या टीचर नैवर मतलब नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, ओनली सेल्फ करैक्शन इज़ अलाउड। नहीं, जो बच्चा लैवल है ही नहीं कि वो सेल्फ करैक्शन कर सके, फिर तुम किवें करोगे। सो स्टूडेंट्स करैक्ट ईच अदर्स एरर अंडर गाइडेंस। अंडर गाइडेंस का मतलब की है, जेकर एक बच्चे ने गलती की दूसरा बच्चे को समझा रहा है तो टीचर को पता हो कि हाँ कि वो सही समझा रहा है कि नहीं समझा रहा, है ना। जे बच्चे को गलत नॉलेज मिल गई तो वो भी खराब है। सो बी विल बी राइट आंसर। समझ आ रही है ना राजे सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द एरर ट्रीटमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग। वट इज़ एरर ट्रीटमेंट, किमें करोगे, एरर करैक्शन किमें करोगे। इग्नोर करोगे ऑल एरर्स नू, पनिशमेंट दोगे, प्रोवाइडिंग द फीडबैक एंड गाइडेंस, या गाइडिंग करैक्शन ऑफ एरर्स, या फिर री राइटिंग। स्टूडेंट्स स्कूल दे विच आपने नाल तां एवें ही हुंदा सी, है ना, जो स्कूल पढ़ते सी। आ तेरी क्वेश्चन निकलती है, इनू 5 वारी लिख के लिया, इन 10 वारी लिख के लिया, बट ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਗਾਈਡਿੰਗ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰਸ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। सॉरी राजे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग सेम टास्क फॉर ऑल स्टूडेंट। चलो पहले तुसी करो आंसर, मैनू नहीं लगता मैं ही एक्सप्लेन करवा देनी है। चलो हाँ जी राजे, की आंसर सही आएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश टीचिंग रेफर्स टू यूजिंग द सेम टास्क फॉर ऑल स्टूडेंट, जरूरी नहीं है, नहीं जी। डिफरेंशिएट तो ही मतलब समझ आ रहा है, डिफरेंट कह रहे हैं, ठीक है। इग्नोरिंग करना ही नहीं बच्चे को, अडेप्टिंग कंटेंट प्रोसैस प्रोडक्ट टू मीट डाइवर्स लर्नर नीड्स। डाइवर्स समझ रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे की गल हो रही है, उन्होंने नीड्स की गल हो रही है। सो स्ट्रिक्ट यूनीफॉर्म टीचिंग कदे भी नहीं करना, बिल्कुल सीधा आंसर पिया से सी विल बी राइट आंसर। जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्स इन द CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। चलो आंसर करो राजे। गल पता की होंदी है, तुसी एक गल होर ध्यान च रखिया जे बच्चे, तुसी ये ना समझना कि एक दिन मैम ईजी थोड़ा जिहा टॉपिक ले आते हैं, एक दिन पूरे डिफिकल्ट होंदा है जिंदे सारे क्वेश्चन गलत जाते हैं। आप ना पहली गल टारगेट यही होंदा कि मैं मतलब मिक्स लैवल लैके आवां, मॉडरेट बेसिकली आप कह दें, ईजी भी होवे डिफिकल्टी भी होवे। बट जोड़ा बच्चा आपने ना फस्ट टाइम ज्वाइन होया है ना, तुम तो चलो प्रैक्टिस कर रहे हो, कई बार होंदा कोई क्लास से बच्चा पहली बारी आया होंदा, दूसरी बारी आया होंदा, उन्हें बिल्कुल स्टार्टिंग तो पढ़ना है, उनके लिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चंस रखने पैणगे। आप क्लास दे विच हर एक बच्चे ਨੂੰ लैके चलना, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग होल्स इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तुसीं नाल एक गल होर नोट कीती होनी, कई बार आप इन्ना डिफिकल्ट वाला काम पढ़ लैंदे आ, बट जो गल आती है पेपर दे विच इन्ना ईजी है, ईजी वाला भी गलत कर रहे है ना। सो हर एक चीज़ की गल करनी है आप। एम्फेसाइजेस इन ऑन फॉर्म ओनली ऑप्शन नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव गल की गई, नीचे नेगेटिव वाला आप आंसर नहीं लगा सकते। वो कह रहे हैं सिर्फ एम्फेसाइजेस ऑन फॉर्म, किस फॉर्म दे विच चीज़ बनी उनके बारे गल करना, नहीं। फोकस ऑन द मीनिंग एंड द रियल यूज ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअल
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਰੋਲ ਫॉर ਫਲੂਐਂਸੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਨਲੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਸੋ ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 13 ਦਾ ਬੀ, ठीक है ना। चलो 14th क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का। एक्शन रिसर्च इन लैंग्वेज क्लासरूम मीन्स, एक्शन रिसर्च इन लैंग्वेज क्लासरूम मीन्स टीचर रीड्स रिसर्च आर्टिकल्स ओनली, टीचर कंडक्ट स्मॉल रिफ्लेक्टिव स्टडीज इन देयर ओन क्लासरूम टू इम्प्रूव प्रैक्टिस, थ्रोइंग आउट थ्योरी, या फिर लार्ज स्केल लैब एक्सपेरिमेंट। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੇਟੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਟੇਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੰਡਕਟ ਸਮੋਲ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨ ਟਰਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਓਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈਂਡ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਔਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन यस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑथेंटिक असैसमेंट इन अ लैंग्वेज टीचिंग इंप्लाइज, ऑथेंटिक असैसमेंट की होंगी है? ऑथेंटिक असैसमेंट ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ऑथेंटिक, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ऑथेंटिक ओरिजिनल है ना, उनकी गल करते हैं। ओनली मल्टीपल चॉइस टेस्ट, टेस्ट विद द नो रिलेशन टू यूज, एवें दा टेस्ट लो जिंदे नाल बच्चे दा कोई लेना देना ही नहीं है। ओनली ग्रामर ट्रांसलेशन टास्क, टास्क दैट रिसेंबल रियल लाइफ लैंग्वेज, रियल लाइफ मतलब बच्चे नूं रिलेट करना, यूज एग्जाम्पल राइटिंग लैटर्स डायलॉग प्रोजेक्ट, डेफिनेटली बी विल बी राइट आंसर, है ना। अंडरस्टैंडिंग होगी ना राजे सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो राजे जिन्ना बच्चों ने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करिया कर लेना, तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स ਨੂੰ ਵੀ ज्वाइन कर लेना। आउट ऑफ 15 किन्ने स्कोर है तुसीं ये भी मैनू कमेंट बॉक्स 'ਚ दसना है। जेकर कोई डाउट रहिंदा तो तुसीं ये भी कमेंट बॉक्स 'ਚ दसना है। ठीक है, सो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होएगी क्लास दे विच। ठीक है राजे, सो अज दा सैशन सॉरी अज दा सैशन आप इन्ना ही रखते हैं, मिलांगे कल सेम टाइम पे। ठीक है राजे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राजे।